मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2025 का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्यफल को लेकर। वृश्चिक राशि यानी कि मंगल देव की राशि, और यह वर्ष है 2025 यानी 2025। अगर आप इसे सम टोटल करेंगे तो नंबर होगा 9, और नंबर 9 का मतलब है मंगल देव, यानी कि इस वर्ष के अधिपति देवता बनते हैं मंगल देव। आप वृश्चिक राशि के जातकों के स्वामी भी मंगल देव, इस वर्ष के स्वामी भी मंगल देव, यानी कि ये वर्ष आपका है। वैसे भी वृश्चिक राशि के लोग मंगल देव की सारी ऊर्जा को अपने आप में समाहित किए बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। हर कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को खुद पहले करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो ऐसे होता है ये कार्य। बड़े जिगर वाले, अपने सपने को कम समय में पाने वाले, क्योंकि ये अपने लक्ष्यों के लिए बड़े आक्रामक होते हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही इनका लक्ष्य नहीं होता, एक आत्मसम्मान के साथ और एक बहुत ही आक्रामक रवैये के साथ, डोमिनेंसी के साथ अपने लक्ष्य की ओर लीड करते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये किसी की खैरात पर नहीं जीते। जैसे शेर अपना शिकार खुद करता है, किसी और के शिकार को नहीं खाता, वैसे ही वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। अपने दम पे कुछ हासिल करेंगे तभी अपना समझेंगे, अदरवाइज उन्हें मजा नहीं आता। दोस्तों, मंगल देव के इस वर्ष में आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए असीम संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्स में जो भी सफलता मिलती है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं ना, ये जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं, ये जो वास्तु है, हीलिंग है, ये जो सारी चीजें हैं जो आपको एक जीपीएस की तरह रास्ता दिखाती है, उसमें जब आप देखेंगे तो सारा का सारा जो गेम है सफलता का, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो आप बड़ी सफलता पाते हैं। तो इस वर्ष की फ्रीक्वेंसी वेव्स आपके साथ मैच कर रहे हैं, यानी कि इस वर्ष अन्य वर्षों से आपकी सफलता का स्तर ऊंचा होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा वृश्चिक पर आधारित होगा, लेकिन यदि आप किसी अन्य राशि के हैं और यदि आपका लगन है नंबर 8 यानी वृश्चिक, तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, क्योंकि गोचर के विवरण के बाद मैं आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस वर्ष के लिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां करूंगा, जो इस वर्ष के 4 बड़े महापरिवर्तन पर आधारित है। और यदि आप अपने कार्मिक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, अपने कर्मों को लेकर सतर्क हैं, तो इन भविष्यवाणियों का सत्य होना 101% तय है। अंत में मार्गदर्शन के तौर पे यह भी चर्चा करूंगा कि जब गोचर इतने शानदार होते हैं तो क्यों कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, क्या समस्या होती है। तो दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को गोचर के विवरण के साथ। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ। दोस्तों, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और पिछले 2 वर्षों से आप चतुर्थ की ठैया से गुजर रहे थे, यानी कि
कर्म फलदाता शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मार्च 29 को आपकी चतुर्थ की ढैया समाप्त होने वाली है। दोस्तों, जब चतुर्थ की ढैया होती है तो चूंकि शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि करियर पे होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता थोड़ी रुक रुक कर मिलती है। यानी कि सिंपली कहें तो बहुत कठिन परिश्रम के बाद कुछ हाथ में आती है चीजें। 10वीं दृष्टि जन्म चंद्रमा यानी वृश्चिक पर होने के कारण मन में बड़ी नकारात्मक भावनाएं, असुरक्षा की भावनाएं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी निराशा, अकेलापन, आइसोलेशन आपको अनुभव होती है। दोस्तों, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वर्ष 2025 में जो पहला परिवर्तन होना है वो है 29 मार्च को, और 29 मार्च को ही शनिदेव जो आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, वो अपनी चतुर्थ की ढैया समाप्त करते हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलते हुए पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे और वहां से सीधी 7वीं दृष्टि दे देंगे आय को, लाभ के भाव को, यश और सम्मान के भाव को। तो बहुत ही सिंपल सी भविष्यवाणी है कि चाहे वो 7.5 का अंतराल हो या तो चतुर्थ या अष्टम स्थानस्थ ढैया का, उसकी समाप्ति के बाद आपके लाभ का प्रतिशत अचानक से बढ़ता है, रुकी हुई पदोन्नति हो जाती है, व्यापार में रुके हुए डील्स अपने आप मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, पंचम स्थान है लक्ष्मी स्थान, और कहते हैं पंचम स्थान प्यार का है, संतान का है, शिक्षा का है, यानी कि नए प्रारंभ का है। देखिए, संतान क्या है? जिनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, ईश्वर ने उन्हें ब्लेस किया कि नहीं, इस जीवन में तुम निसंतान नहीं रहोगे तो संतान होती है। और वहीं आप देखें कि किसी की संतान नहीं हो रही है तो उसको चाहे कितने भी सोने चांदी दे दो, लेकिन मन में एक बहुत ही गहरे दुख का जो वातावरण, अनुभव कहें तो रहता ही है। तो पंचम भाव की चीजों को पा लेना एक बहुत बड़ी बात है। पिछले जन्म की आपके किए गए कर्मों के द्वारा जो भाग्य निर्मित होता है, कहते हैं वो पंचम भाव में संग्रहित होता है। और शनिदेव है कर्म फलदाता, जब वहां जाएंगे तो पूर्व जन्म के भाग्य को एक्टिवेट कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। और जिस राशि में गए हैं दोस्तों, वो है देवगुरु बृहस्पति की राशि, और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनिदेव समता का भाव रखते हैं, न्यूट्रल दोस्तों। और इस बार कहते हैं ना कि जिस राशि में जो ग्रह बैठा है, वहां तक तो ठीक है बात रिजल्ट के लिए, लेकिन उस राशि के स्वामी जहां वो ग्रह बैठा है, अगर वो अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, सही गति में गोचर कर रहे हैं, तो आपको परिणाम और भी अच्छे मिलते हैं। जैसे ही 29 मार्च को मीन राशि में कर्म फलदाता शनिदेव प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि के स्वामी यानी कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में होंगे, आपके शादी वाले भाव में, व्यापार वाले भाव में, पार्टनर वाले भाव में। तो शनिदेव जो रिजल्ट देंगे वो तृतीय और चतुर्थ भाव के तो देंगे ही, क्योंकि वहां के स्वामी है। पंचम भाव सक्रिय हो गया और लक्ष्मी त्रिकोण सक्रिय हो गया, और वहां के स्वामी सप्तम में बैठे तो सप्तम के रिजल्ट भी कनेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि शनिदेव नौकरी के कारक होते हुए आपको व्यापार में भी सफलता देंगे, क्योंकि सप्तम में बैठे हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता देंगे,
पार्टनरशिप में सफलता देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति फिर राशि का परिवर्तन करते हुए 14 मई को अष्टम भाव में जाएंगे तो छिपे हुए लाभ देने लगेंगे। जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन लाभ कौन देगा? शनि देव, क्योंकि लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी राशि में बैठे हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति वहां अतिचारी होते हुए 5.5 महीनों में ही अष्टम भाव को छोड़ देंगे और फिर भाग्य के भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे। अब जहां शनिदेव बैठे हैं उस राशि के स्वामी उच्च के 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। क्या मजा ना आ जाए तो कहना। लेकिन उसके पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि शनिदेव का जो ये महापरिवर्तन है इस वर्ष किस पाए को लेकर आया है। दोस्तों, जब शनिदेव जैसे बड़े ग्रहों के परिवर्तन होते हैं तो गोचर सिद्धांत के अनुसार एक पाए का निर्धारण होता है, मूर्ति का निर्धारण होता है। कहते हैं ना, सोने का पाया लेकर आए हैं या चांदी का पाया, ताम्र पाया, लौह पाया। तो सोने का पाया सबसे मंगलकारी परिणाम देता है, चांदी का जो पाया है वो उत्तम है, ताम्र का पाया मिले जुले परिणाम को देता है और लौह पाया निकृष्ट यानी कि अशुभ परिणामों को देता है। शास्त्र कहते हैं कि आपके जन्म चंद्रमा से शनि देव के परिवर्तन के समय गोचर का चंद्रमा यानी कि करंट पोजीशन का चंद्रमा किस भाव में है उससे पाए का निर्धारण होता है। तो 29 मार्च को शनिदेव के परिवर्तन के समय रात के 11:01 पर करंट पोजीशन का चंद्रमा यानी कि गोचर का चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही स्थित है, जिसके कारण आपके लिए जो मूर्ति निर्धारित होती है वो है रजत मूर्ति यानी कि चांदी का पाया यानी कि सेकंड नंबर का पाया। इसके परिणाम बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। आपके लिए नए अवसरों को दिखाता हुआ शनिदेव का ये गोचर मंगलकारी परिवर्तन और आपकी ढैया भी समाप्त होती हुई, तो अब आपको सफलता के लिए कमर कसनी है, क्योंकि गोचर शुभ हो गए यानी कि आपको सफलता मिलेगी। और आपको सफलता कब मिलेगी? जब आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे। लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब अच्छे गोचर होंगे, कब शुभाशुभ योगा योग बनेंगे। वो तो ठीक है, बन गए, लेकिन गोचर में अच्छे योगा योग बनने से आपका अच्छा अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी तो गोचर लाभ देंगे, है ना दोस्तों। जैसे गोचर बढ़िया आ गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन तभी लगेगी जब आप लॉटरी के टिकट लोगे। 2025 में भी शुभ योगा योग बन गए। शनि देव, बृहस्पति देव, राहु केतु ने बड़े अच्छे अच्छे योग बना दिए। आपकी कुंडली में भी करोड़पति बनने के योग हैं, लेकिन आपने निर्णय ले लिया गलत। आपने कोई एक ऐसा बिजनेस प्रारंभ कर दिया, एक ऐसी नौकरी में चले गए जिसमें आप कितना भी कर लो तो चंद लाख ही कमा पाएंगे। तो अच्छे गोचर आकर भी क्या कर लेंगे? आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी, मान लो आप जिस नौकरी में है 3 लाख की सैलरी है, गोचर बढ़िया आ गया तो एक आध प्रमोशन आपको मिलने की संभावना हो जाएगी। उस महीने आप 3.5 लाख कमा लोगे, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उतनी ही तो कमा पाओगे। साइकिल चला रहे हो तो फरारी कार की रफ्तार तो नहीं मिल पाएगी ना। तो इसे कहते हैं निर्णय का गलत होना, इसको कहते हैं कर्म। तो कर्म कुंडली पे भारी है। कुंडली में जो चीजें लिखी है गोचर उसको अप्रूव करता है, लेकिन इन दोनों पे आपका कर्म भारी है। समझिएगा बात को। तो गोचर बढ़िया है आपके लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो कभी कभी मैं क्यों समझा रहा हूं, लोग उंगली उठाते हैं
कि आपने तो वीडियो में बताया था कि ये होगा, नहीं हुआ। आप ये देखिए कि क्यों नहीं हुआ, आपने क्या निर्णय लिया, आप कहां बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या गलती की है, कार्मिक एंगल पे आपने कहां गलतियां की हैं। तो इस वर्ष में पछताना नहीं है, इस वर्ष में यह देखना है कि आपके सपने पहले क्या हैं, और अगर प्रेजेंट टाइम में आप उस लायक कुछ कर नहीं रहे हैं तो करने का सोचो, क्योंकि इस वर्ष के गोचर कुछ यही इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने हिम्मत कर ली तो काम बन जाएगा। और आप तो हैं हिम्मती, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक हैं। वही वर्ष 2025 के दूसरे बड़े गोचर के रूप में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। जी हां दोस्तों, अभी फिलहाल देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां से उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आप वृश्चिक राशि के जातकों पर आ रही है। पिछले 2 वर्ष से जो आपके ऊपर ढैया चल रही थी, उसमें जो आपके काम बने हैं उसका श्रेय देवगुरु बृहस्पति के गोचर को जाता है। 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति वहीं रहेंगे, इनकम के भाव को 5वीं दृष्टि से दृष्ट करते रहेंगे, आपके लाभ को वो सुनिश्चित करते रहेंगे। धन का आगमन होता रहेगा, बिजनेस में लगातार सफलता बनी रहेगी, पार्टनरशिप में सफलता बनी रहेगी, यश और सम्मान की वृद्धि होती रहेगी। लेकिन उसके बाद 14 मई को वो अपनी स्थिति बदलते हुए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव यानी छिपा हुआ भाव, जिस चीज का आपको पता नहीं है। जब अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो कुछ ऐसे परिणाम मिलते हैं जो आपको पता नहीं है। रिलेटेड ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो शुभकारी घटनाएं होती हैं, और अशुभ है तो अशुभकारी घटना होने के भी चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति को महाशुभ ग्रहों में रखा गया है, और वो जब अष्टम में जाते हैं तो एक बात तय है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। यानी कि आप में पूर्ण रूप से बदलाव आना तय है। जो आप 2024 के अंत तक थे, 2025 के अंत में नहीं रहेंगे। धन के स्वामी होते हुए, धनेश होते हुए अष्टम में जाएंगे और वहां से सीधी दृष्टि धन के भाव को दे देंगे, अपनी ही राशि को दे देंगे, 9 नंबर धनु राशि को। अब अचानक के भाव में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति बढ़िया रहे तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति के लाभ होंगे, ससुराल पक्ष से लाभ होंगे, आपके स्पाउस के धन में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति ऐसे तो एक राशि में 13 महीने रहते हैं, अभी मिथुन राशि में 14 मई को जाएंगे, लेकिन 13 महीने नहीं रहेंगे, सिर्फ 5.5 महीने में ही वो आपके भाग्य के भाव में चले जाएंगे, राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि में, और उच्च के हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ग्रह की इस स्थिति को बोला जाता है अतिचारी होना। यानी कि 14 मई को प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में और 18 अक्टूबर को नवम भाव में चले जाएंगे। तो 13 महीने का सफर 5.5 महीने में कितनी स्पीड से निकलेंगे। तो घटनाक्रम आपकी जिंदगी में जो घटित होंगे वो स्पीडली होंगे। तो हैं कहां के स्वामी? धन के स्वामी। तो धन से संबंधित मामले बहुत ही स्पीडली घटित होंगे। यानी आप बड़े धन कमाने की दौड़ में हैं तो चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। लोग कहते हैं ना कि धन बड़ा रुक रुक कर आ रहा है, फंसा हुआ है, मेरी इनकम बढ़ नहीं रही है। लेकिन इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की ये स्पीड 2 गुनी है। यानी कि जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं उसका 2 गुना मिलेगा। दोस्तों, वही पंचम भाव के स्वामी हैं, प्रेम वाले भाव के स्वामी, शिक्षा वाले भाव के स्वामी। तो जो विद्यार्थीगण हैं, देखो देवगुरु बृहस्पति क्या है? शिक्षा है, संतान है, उसके दाता है। तो विद्यार्थीगण के लिए तो ऐसे भी जब 7वें में हो या 8वें में हो या 9वें में जाके उच्च के हो, तो उनकी शैक्षणिक जो तीव्रता है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो बहुत अपर लेवल की रहेगी।
रिसर्च के क्षेत्र के विद्यार्थी हो या जॉब करने वाले, वो तो चमत्कार हो जाएगा आप मई से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि अतिचारी हैं। क्या उत्कृष्टता आएगी आपके बौद्धिक क्षमता में, बड़ी कामयाबी, शैक्षणिक फ्रंट पे बड़ी कामयाबी, शिक्षा में बड़ी कामयाबी, प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ी कामयाबी। वहीं धन के स्वामी, प्रेम और संतान के स्वामी होते हुए फिर अक्टूबर से दिसंबर 5 के मध्य उच्च के हो जाएंगे और आपके जन्म चंद्रमा वृश्चिक को दृष्ट कर देंगे, पंचम भाव को दृष्ट कर देंगे। जहां शनिदेव हैं वहां अपनी राशि को दृष्ट कर देंगे, मीन राशि को। तो पहले धनु राशि को दृष्ट करेंगे, फिर मीन राशि को दृष्ट करेंगे। देखिए कैसा चमत्कार है। इससे बढ़िया गोचर मिलेगा आपको, आप खुद सोचिए। तो अब तैयार होना है कि कैसे धन कमाऊं, बस गलत ट्रैक पे ही नहीं जाना है। यानी कि आपको 100 रुपए कमाने का मन है तो 100 रुपए लायक वाला काम करें, 10 रुपए वाला लायक काम ना करें। कहने का बहुत ही सिंपल मतलब है ना। कोई लाख रुपए की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और परेशान होते रहते हैं कि मुझे 5 लाख क्यों नहीं आ रहा, कैसे आएगा भाई साहब। तो आपको बदलना पड़ेगा। तो जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, बदलिए, ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो कह रहा है ये वर्ष। इस वर्ष मंगल देव से बेटर सिचुएशन जो है बृहस्पति देव की है और राहु की है और नवम भाव की यानी भाग्य की है। तो आप रियल एस्टेट से ज्यादा जो निवेश है वो आप शेयर में करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। समझ रहे हैं बात? अगर कंपेयर करें तो बाकी आपकी अपनी मर्जी है। चतुर्थ भाव को शनिदेव ने छोड़ दिया है तो संपत्ति के मामले में भाग्यशाली रहेंगे, नो डाउट। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के बाद एक और डबल धमाके वाली परिवर्तन की बात कर ले। जी हां, राहु और केतु। राहु अभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु अभी आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा माना जाता है। पिछले 18 महीने से काफी लाभ केतु ने मई तक आपको दिए होंगे। जब से पंचम भाव में राहु आए हैं, यदा कदा आपको पैसे का लाभ देते रहे, केतु आपको सम्मान देते रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी ज्यादा नहीं थी। यानी कि 18 मई को परिवर्तन होना है राहु केतु का। तो राहु जहां रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे एक भ्रामक स्थिति निर्मित करते हैं। तो शिक्षा का भाव है, विद्यार्थियों का भाव है, तो विद्यार्थियों का मन जो शिक्षा में जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा, यानी कंसंट्रेशन की कमी कहीं ना कहीं देखी जाएगी, थोड़ी भटकाव की स्थितियां भी देखी जाएंगी। वहीं वृश्चिक राशि की जो प्रेमी जन है, प्रेम वाले मामले में, पर्सनल मामले में, आपके निजी मामलों में कहीं ना कहीं कुछ संदेहास्पद स्थितियां, भ्रामक स्थितियां बनने के कारण वाद विवाद इत्यादि संभव है। वहीं राहु पंचम में होते हैं तो प्रेम विवाह के योग को निर्मित करते हैं, नए प्रेम के रिश्ते बनाते हैं। लेकिन वहां पे अब शनिदेव आ जाएंगे 29 मार्च को, और वो भी राहु के साथ कुछ समय बिताएंगे। तो दोस्तों, अगर हम 2 स्लॉट में बांटें पूरे साल को, मई के पहले और मई के बाद, तो जब तक पंचम भाव में राहु रहेंगे तो प्यार वाले मामले में आप कह सकते हैं कि वासनात्मक एंगल पे वो ज्यादा एक्टिवेट रहेंगी। फर्स्ट जो 6 मंथ है और सेकंड 6 मंथ बहुत ही ऑनेस्टली आप रिश्तों के साथ आगे बढ़ेंगे, वहां पे भ्रामक स्थितियां नहीं रहेंगी। आप फिर अपने रिश्तों को शादी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। उसके पहले क्या है, राहु वहां पे है तो वही फन वाले जोन में रहेंगे आप कि चलो घूमते हैं, मूवी देखते हैं, मस्ती करते हैं। बट जब वहां शनिदेव आएंगे और उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां बदलेंगी, उच्च के होंगे, तो आपके लिए शादी के लिए वो स्थितियां पैदा कर देंगे। तो जो जातक वृश्चिक राशि के पहले से प्रेम में नहीं है तो राहु जब तक है वहां पे कई स्थितियां आपके लिए निर्मित कर सकता है। तो आपको यहां भी देखना होगा कि स्थितियां कहां बन रही है, क्योंकि कर्म तो हर जगह है।
चाहे पैसा कमाना है, चाहे पढ़ाई करना है, चाहे प्रेम है, चाहे कुछ है, करना तो आप ही, ऑब्जेक्ट तो आप ही है ना। वहीं यदि आप पहले से किसी के साथ हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, इससे बढ़िया वक्त नहीं मिलेगा। 18 मई को राहु शनिदेव का स्थान ले लेंगे। जी हां दोस्तों, शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में, घर के भाव में। तो राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिस भाव में जाता है, जिस राशि में जाता है, उसके रूप ले लेता है। तो राहु तो है ही लग्जरी का कारक, चतुर्थ भाव में जाएगा तो संपत्ति के मामले में यह भी भाग्यशाली बना देगा, शनिवत फल देगा। अब एक फायदा यह हो जाएगा कि शनिदेव पिछले 2.5 वर्ष से कर्म पर दृष्टि डाल रहे थे और आपसे कठिन मेहनत करवा रहे थे, लेकिन राहु उसका अपोजिट है। राहु है शॉर्टकट। राहु बहुत ही तेजी से चीजों को देता है। शनिदेव जितना लेट करते हैं, राहु उतना ही फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। तो पिछले 2.5 वर्षों से चीजें जितनी रुकी हुई थी, अब सब के सब राहु क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में वो चीजें आपको देते चले जाएंगे। तो बढ़िया और लग्जरी घर खरीदने का योगायोग राहु बनाते हैं चतुर्थ में, और कर्म को दृष्ट कर देंगे। साम दाम दंड भेद सब लगाते हुए आप आगे निकलते चले जाएंगे, क्योंकि केतु आ जाएंगे दशम में। केतु यानी पताका, एकदम स्पीडली उठाने वाला ग्रह, लेकिन अध्यात्म से जुड़े रहेगा, क्योंकि केतु जहां होते हैं वहां अध्यात्म का होना जरूरी है। मोक्ष के कारक ग्रह हैं। आध्यात्मिक रहेंगे तो ज्यादा तेजी से प्रगति करेंगे। रेस्ट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि आध्यात्म के अपोजिट हो। मांसाहार, शराब, परनारी, शनि पंचम में आकर एकादश को दृष्ट कर रहे हैं, तो अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध, इन चीजों से दूर रहिएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, पहली भविष्यवाणी, आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 में जो धन आगमन के योग हैं, जो धन योग हैं, जो कंबाइंडली बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनिदेव, पूरे वर्ष, आधे वर्ष राहु बना रहे हैं, आधे वर्ष बृहस्पति बना रहे हैं, शनिदेव मार्च के बाद बना रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके के योगायोग बन रहे हैं, कम से कम 100 वर्षों के बाद बने हैं। यानी कि इसका अनुभव आप अपनी जिंदगी में पहली बार करेंगे, तो इसे चूकना नहीं है। अपनी स्पीड बनाकर रखिए, कोई भी अवसर छोड़ना नहीं है धन कमाने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वर्ष धन के मामले में आपको कतई निराश नहीं करेगा। दूसरी भविष्यवाणी आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, दोस्तों, इस वर्ष 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के भाव में उच्च के होने वाले हैं, और वहां से शनिदेव को 9वीं दृष्टि देंगे। दोस्तों, अब पंचांग खोलकर देख लीजिए कि पिछले 300 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उच्च के गुरु ने पंचम त्रिकोण में बैठे शनि को दृष्टि दी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और क्या होने वाला है? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब जब देवगुरु बृहस्पति और शनि इस तरीके से दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि आपकी जिंदगी को नया आयाम देती है। वो किसी का जन्म हो सकता है, किसी का प्रेम हो सकता है, कोई एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है, कोई एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा लाभ कि मरते दम तक वो चीज आपको याद रहे। यानी सिंपली 2025 में आप भाग्य के धनी रहेंगे। दोस्तों, वही तीसरी भविष्यवाणी के रूप में शनिदेव आपको ब्लेस कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव जो 30 वर्षों के बाद लक्ष्मी त्रिकोण में आए, पंचम भाव में आए, सीधी 7वीं दृष्टि से आय के भाव को दृष्ट कर दिया,
यश, सम्मान और प्राप्ति वाले भाव को एक्टिवेट कर दिया। और वहीं पंचम त्रिकोण में, लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे बैठे 10वीं दृष्टि धन के भाव पर भी डाल दी। देखिए बात, पंचम लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हैं, आय के भाव को दृष्ट कर रहे हैं, धन के भाव को दृष्ट कर रहे हैं एक साथ। इसको कहते हैं आपको पुनः धन के मामले में सौभाग्यशाली बनना, संपत्ति का लाभ, यश का लाभ, दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे और उसमें एक बड़ा लाभ। जो भी आप इस समय निवेश करेंगे उसके बहुत ही दीर्घकालीन लाभ रहेंगे। जो भी लोग नौकरी पेशा होंगे, प्रमोशन होना या सैलरी में हाइक का मिलना तय होगा। जो लोग आईटी फील्ड में हैं, लॉ फील्ड में हैं, उन्हें शनि के इस गोचर का जबरदस्त लाभ मिलता हुआ। दोस्तों, जब शनि एक साथ 3-3 त्रिकोणों को प्रकाशमान कर दें तो एक ऐसा वक्त होता है कि कह सकते हैं कि एक रंक भी राजा बन सकता है। लेकिन फिर वही बात, गोचर बढ़िया है, कहीं कोई परेशानी नहीं, सर्वश्रेष्ठ चांदी के पाए को लेकर दृष्ट कर रहे हैं, ये धन योग बना रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? वही 5वें प्रेडिक्शन के रूप में, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और बिजनेसमैन हैं तो आप 2025 में त्रिआयामी ग्रोथ को देखेंगे। जी हां दोस्तों, मई के पहले जब तक देवगुरु बृहस्पति बिजनेस के भाव में बैठे हैं, आप बिजनेस में कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, नए बिजनेस का प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, पार्टनरशिप के साथ आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वहीं जैसे ही 14 मई से 18 अक्टूबर तक वो अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके बिजनेस को एकदम से उठा देंगे। अष्टम भाव है, छिपा हुआ भाव है, तो आपको जो संभावनाएं नहीं दिख रही थी वो भी संभावित कर देंगे। यही वो टाइम रहेगा कि आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मैंने क्या बोला? देवगुरु बृहस्पति अष्टम में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और वहां 5.5 महीने आपके बिजनेस को ऊंचाई देकर पुनः 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक भाग्य के भाव में जाकर कर्क राशि में उच्च के होंगे, तो वो टाइम होगा फाइनल शॉट खेलने का। उस समय जो भी बल्ला घूमेगा तो सिक्सर ही लगना है। तो दोस्तों, 2025 में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए त्रिआयामी ग्रोथ को लिए हुए ये गोचर। लेकिन यहां भी वही बात कि भाई आप कार्मिक फैक्टर पे क्या कर रहे हैं, यानी कि बल्ले से सिक्सर तो लगना है, लेकिन बल्ला घुमाएंगे या नहीं घुमाएंगे ये आपके ऊपर होगा। फिर बाद में ना बोलना कि आपने ये बोला था हुआ नहीं। तो मैं साथ साथ आपको बार बार पिंच करता जा रहा हूं कि सिर्फ गोचर नहीं देखना है, सिर्फ सपने नहीं देखने हैं वीडियो देख के कि बड़ा अच्छा टाइम है, बड़ा अच्छा टाइम है, बल्कि ये देखना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। 2024 में मैंने क्या गलतियां की है, 23 में क्या गलतियां की हैं कि मैं अपने लक्ष्य को नहीं अचीव कर पाया था। तो 2025 में वो गलती ना हो। वही छठे प्रेडिक्शन के रूप में आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, उन जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जिन्हें काफी प्रयासों के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, इस वर्ष एक तो पंचम भाव में मार्च में ही शनिदेव आ गए संतान के भाव में, और संतान देता कौन है? देवगुरु बृहस्पति। पहले वो मई तक आपको सीधी दृष्टि दे रहे हैं, फिर अष्टम में जाएंगे और वहां सिर्फ 5.5 महीने बिताएंगे और फिर उच्च के हो जाएंगे, और उच्च कर होकर आपको भी दृष्टि देंगे, शनिदेव को दृष्टि देंगे, पंचम यानी संतान के भाव को दृष्टि करेंगे। अभी मैंने बोला था, शास्त्र कहते हैं जब बृहस्पति देव ने शनिदेव को देखा, दोनों का कनेक्शन हुआ तो जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। तो संतान के कारक ग्रह उच्च के हो रहे हैं 12 वर्ष के बाद।
100% योगायोग, इससे प्रबल योगायोग हो ही नहीं सकता। तो एंजॉय कीजिए। आपके घर में जल्द ही नया मेहमान आएगा, लेकिन पुनः अपनी कुंडली चेक करा लें। अगर कुंडली के किसी दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो समय आ गया है कि आप अपनी कुंडली को भी देख लें। कभी कभी कुंडली में पितृ दोष होने की वजह से या बृहस्पति देव के नीच होने के कारण समस्याएं आती हैं। और भी कई सारे फैक्टर होते हैं संतान के लिए, लेकिन गोचर में देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद इस स्थिति में मजबूत हुए हैं और शनिदेव को दृष्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको कहते हैं कार्य सिद्धि योग। भाव सिद्धि हो रही है, तो कार्य सिद्धि कैसे नहीं होगी। दोस्तों, वही 7वें प्रेडिक्शन के रूप में विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। जी हां दोस्तों, पिछले बहुत समय से राहु के कारण जो भटकाव, कंसंट्रेशन की समस्याएं हो रही थी, देवगुरु बृहस्पति के इस मूवमेंट के कारण, उनकी उच्चता के कारण, 5.5 महीने अष्टम में अतिचारी होने के कारण, उसके पहले आपको दृष्टि देने के कारण कई चीजें सुलभ होती हुई, यानी आप एक उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे, एक बड़ी कामयाबी को प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस वर्ष आप नाकामयाब नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। जहां भी प्रयास करेंगे अव्वल लाएंगे। वही 8वीं प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। पैसा भी तभी अच्छा लगता है जब आप शरीर से अच्छे हैं। वहीं 9वें प्रेडिक्शन के रूप में आपके प्रेम संबंधों में डबल कामयाबी के योग। डबल कामयाबी का मतलब, पहले राहु पंचम में 18 मई तक प्रेम संबंधों को हवा दे रहा है, नए प्रेम संबंधों को आपकी ओर लेकर आ रहा है, आकर्षण, अट्रैक्शन। वहीं उसके बाद शनिदेव वहां जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, और चूंकि प्यार के कारक ग्रह आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो पंचमेश है, देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इस पर पहले विवाह वाले भाव में विवाह करना चाहे, विवाह होने की पूर्ण संभावना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के भी होंगे इस वर्ष। तो लगन कौन बनाता है? देवगुरु बृहस्पति। तो प्रेम को विवाह में बदलने के योगायोग। फिर अष्टम में जाएंगे, अतिचारी होंगे, वहां उनको स्पीड मिलेगी। जो आपके छिपे हुए संबंध है, छिपे हुए प्रेम संबंध है, आप उसको भी आप सामाजिक रूप से आप उसे अनाउंस कर सकते हैं। और फिर 9वें में जाकर वो उच्च के हो जाएंगे, तो शादी के लिए लगन बना देंगे। तो यहां पुनः एक बात कि जिन जातकों की शादी बहुत समय से नहीं हो पा रही थी, कोई ना कोई परेशानी आ रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद उच्च के हो रहे हैं। कई घरों में शहनाइयां बजेंगी। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में डबल कामयाबी। प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम कीजिए, शादी करना चाहते हैं, शादी कीजिए। हर तरह से सुखमय समय व्यतीत होगा आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेमी युगल जोड़ों के लिए। और दोस्तों, इस वर्ष की अंतिम प्रेडिक्शन के रूप में, 10वें प्रेडिक्शन के रूप में, दोस्तों, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, आपके घर में 2025 में मांगलिक कार्य होंगे। बड़ी बात है, ये कोई छोटी प्रेडिक्शन नहीं है, समझिए बात को। हो सकता है आपके घर में शादी हो, आपकी शादी हो सकती है, हो सकता है आपके बच्चे हो, बच्चों की शादियां हो सकती है, संतान प्राप्ति के इच्छुक है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, अभी तक घर नहीं लिया था, गृह प्रवेश हो सकता है, घर आपके पास पहले से है तो नए घर को लेकर पुनः गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी लेकर भूमि पूजन करा सकते हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ करके वहां मांगलिक कार्य करवा सकते हैं। आपके जीवन से जुड़े अनेक क्षेत्रों से हर तरह के मांगलिक कार्य संभावित हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कितना सुनहरा साल है। हर तरह की कामयाबी को पाने के लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए,
वो चाहे प्रेम हो या बड़े सपने को पाने की लालसा। एक बार सुकरात के शिष्य ने सुकरात से कामयाबी का रहस्य पूछा, तो सुकरात बोले चलो मेरे साथ, और उसे सामने बहती हुई गहरी नदी में ले गए। बोले चलो नदी की धारा में। जब शिष्य कुछ दूर अंदर की ओर नदी में उतरा, यहां तक पानी आ गया। अब सुकरात ने क्या किया, गले को पकड़ा और उसे पानी के अंदर ऐसे डुबो दिया, पकड़ के रखा। अब शिष्य क्या है, तड़पने लगा, छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात उसे छोड़ नहीं रहे थे। काफी देर के बाद जब बिल्कुल ऐसा मोमेंट आया कि अब बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने छोड़ा। तो वो एकदम तड़पते हुए बाहर निकला और गहरी सांस ली और चिल्लाते हुए बोला कि गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने तो बस सफलता का रहस्य पूछा था। तो सुकरात मुस्कुराए और बोले मैं ऐसा नहीं करता तो तुम इस रहस्य से अनजान रह जाते। बोले कैसा रहस्य? बोले कि जब मैंने तुम्हें पानी के नीचे अचानक से डाल दिया, उस समय तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत क्या थी, सबसे बड़ी तड़प क्या थी? क्या तुम्हें खाना चाहिए था, 36 व्यंजन चाहिए थे, या काम सुख चाहिए था, या पैसे चाहिए थे, या शयन सुख चाहिए था? क्या चाहिए था? हीरे चाहिए थे, ज्वारात चाहिए थे? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे बस एक सांस चाहिए थी, उसकी तड़प थी। समझे आप? तो सुकरात ने बोला वही तड़प कामयाबी के लिए होनी चाहिए। आप जिस भी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, प्रेम हो या पैसा या कामयाबी या शोहरत, वैसी ही तड़प होनी चाहिए। जब तक किसी भी लक्ष्य में तड़प ना आए, वो आप हासिल नहीं कर सकते। आप अभी ऐसे भी सांस ले रहे हैं, लेकिन इस सांस को लेने में और काफी देर के बाद पानी के अंदर रहने के बाद उस पहली सांस को लेने में बहुत अंतर है। अभी आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हो रही है। ये आपके लिए एक रूटीन है, लेकिन उसके लिए वो आपातकाल की स्थिति थी। जैसे आप बिजनेस कर रहे तो रूटीन है, जॉब कर रहे तो रूटीन है, आप अपना कुछ काम कर रहे तो वो रूटीन है, आपके अंदर तड़प नहीं है। लेकिन अचानक से उसी नौकरी पे खतरा अगर मंडराने लगे, बॉस बोल दे कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, आप जो बिजनेस कर रहे हैं अचानक से वो कोलैप्स होने लगे, आपके दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर लें, यानी किसी विपदा में आप आ जाएं, तो उसके बाद तड़प होती है कि एक बार एक मौका दे दो प्रभु, इस बार गलती नहीं करूंगा। फिर तड़प के आप जो कोशिश करते हो ना, उसी तड़प को अगर आप नॉर्मल समय में भी यूज कर लो तो कामयाबी नहीं, प्रचंड कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो दोस्तों, ऐसी सफलता हासिल करो इस अच्छे समय में, तभी मजा है इस गोचर का कि दुनिया हैरान हो जाए कि अरे ये कैसे कर गया। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष एक माइलस्टोन साबित हो। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर ऑन कर लें आज, क्योंकि ये तो एक नट सेल वीडियो है, बट इसके अलावा पूरे हर महीने के छोटे छोटे गोचर के मंथली वीडियो और मार्गदर्शन आपको मिलते रहेंगे, बुध शुक्र मंगल इत्यादि के भी। तो दोस्तों, बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, हैप्पी न्यू ईयर।